नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का दीनदयाल नगर में अनावरण। ऑटो पलटने से छात्र की मृत्यु। और रतलाम ट्रॉफी के तहत खेले गए रोमांचक मैच। प्रदेश सरकार का प्रथम उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर गरीबों का उत्थान कर रही है। उक्त विचार राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए व्यक्त किए। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने आज दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर महापौर शैलेंद्र डागा, बजरंग पुरोहित, नगर निगम कमिश्नर सोमनाथ झारिया, अनुविभागीय अधिकारी रतलाम श्रीमती रानी बाटट भी मौजूद थीं। अनावरण के उपरांत श्री ऊंटवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करते हुए उनके जीवन परिचय से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था। उनके इस सपने को प्रदेश की सरकार साकार करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कन्या के गरीब माता पिता के दर्द को समझते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में अब तक 2.5 लाख कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। इस वर्ष भी प्रदेश में 2 लाख कन्याओं के विवाह करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कोई गरीब भूखा नहीं सोए, इसके लिए प्रदेश में रेन बसेरे भी बनाए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के सम्मान एवं कल्याण के लिए भी प्रदेश में योजना बनाई गई है। महापौर श्री डागा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा सदैव उनके सिद्धांतों को याद दिलाती रहेगी। उन्होंने कहा कि रतलाम नगर में बिना किसी भेदभाव के अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने नगरवासियों से कहा कि नगर में स्वच्छता रखने के प्रयासों में आमजन भी भागीदार बने। कचरा यहाँ वहाँ न फेंकते हुए नियत स्थान पर डालें। उन्होंने कहा कि रतलाम नगर में शीघ्र ही घर घर में कचरा उठाने की योजना क्रियान्वित की जाएगी। दीनदयाल नगर के मंदिर के लिए उन्होंने अपनी ओर से 25 बोरी सीमेंट प्रदान करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को पार्षद पवन सोमानी, पार्षद संदीप यादव, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पार्षद रामचंद्र मौर्य, भगत सिंह भदौरिया, गोविंद काकानी, श्रीमती विष्णुकांता पांचाल, श्रीमती ललिता पंवार, श्रीमती संगीता वसूनिया, पवन शर्मा, सुदीप पटेल सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे जवाहर नगर में एक स्कूली ऑटो रिक्शा का ब्रेक फेल होने के बाद पलटी खा गया। इससे उसमें सवार एक 14 वर्षीय विद्यार्थी विश्वजीत सिंह भदौरिया की नीचे दबने से मौत हो गई। विश्वजीत नगर निगम लेखा समिति प्रभारी भगत सिंह भदौरिया का भतीजा है। घटना के समय ऑटो रिक्शा में सवार अन्य विद्यार्थियों को भी चोटें आई है। जानकारी मिलते ही जिला चिकित्सालय में विद्यार्थियों के परिजन, जनप्रतिनिधियों का भारी जमावड़ा हो गया। अपराह्न 4:15 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार विश्वजीत सिंह पिता अजीत सिंह भदौरिया निवासी सेलाना यार्ड, सेलाना रोड स्थित श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। सोमवार को वह स्कूल से घर लौट रहा था। वह ऑटो में आगे ड्राइवर के पास बैठा था, जबकि बाकी बच्चे पीछे बैठे थे। जवाहर नगर से सेलाना यार्ड आते समय ऑटो रिक्शा का ब्रेक फेल हो गया। बताया जाता है कि ड्राइवर ने रिक्शा का संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह सड़क से उतरकर पलटी खा गया। घटना की सूचना मिलते ही विद्यार्थियों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जिससे कुछ देर के लिए अस्पताल में गहमागहमी का माहौल बन गया। एहतियात के तौर पर हालांकि पुलिस जवानों को अस्पताल में तैनात कर दिया गया था। रतलाम नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने स्पर्धा के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत करवाई। नेहरू स्टेडियम में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, भाजपा नेता ललित कोठारी एवं टूर्नामेंट संरक्षक अशोक जैन लाला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके पश्चात श्री ऊंटवाल ने स्पर्धा की शुरुआत करवाई।
दूसरे दिन स्पर्धा में 3 मैच खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने रोमांचक प्रदर्शन किया। रतलाम नवयुवक मंडल अध्यक्ष अक्षय संघवी ने बताया कि स्पर्धा के विजेता एवं उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी के साथ इनाम प्रदान किए जाएंगे। काफी करारा स्ट्रोक, देखना है क्या होता है। 1 रन आज के हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं और हवा में एक गेंद 1 रन 23 से दौड़ के पूरा किया, आसानी से दौड़कर। रतलाम तहसील के करमदी हलके में पदस्थ पटवारी बदिया भूरिया को लोकायुक्त पुलिस के एक दल ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने शिकायतकर्ता से उसके प्लाट की नब्ती के लिए रिश्वत मांगी थी। रतलाम जिले के मोगिया समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी मांग को लेकर कलेक्टोरेट में सोमवार से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। समाज के लोगों की मांग है कि पूरे प्रदेश की तरह रतलाम में भी मोगिया समाज को अनुसूचित जनजाति माना जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में मोगिया समाज को अनुसूचित जनजाति में माना गया है, जबकि रतलाम जिले में इस समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस विसंगति का विरोध करते हुए जिले के मोगिया समाज ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। समाज के लोगों का कहना है कि भारत की जनगणना में मोगिया जाति के संबंध में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के गजट नोटिफिकेशन में भी मोगिया अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है। इसके बाद भी रतलाम जिले में जनजाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। समाज के लोगों के विरोध के बाद तहसीलदार संजय वाघमारे ने प्रदर्शनकारियों से जाकर चर्चा की तथा उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। समाज के लोगों ने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस विसंगति को दूर नहीं किया जाता है। सैलाना नगर की पेयजल व्यवस्था को गोवर्धन सागर तालाब से निरंतर बनाए रखने के लिए तालाब में कृषि के लिए दिए जा रहे पानी को बंद करने की मांग को लेकर आज पूरी सैलाना नगर पंचायत परिषद रतलाम में सड़क पर उतर आई। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का दीनदयाल नगर में अनावरण। ऑटो पलटने से छात्र की मृत्यु। और रतलाम ट्रॉफी के तहत खेले गए रोमांचक मैच। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।